नाजरीन, हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे मौजू से जिसका ताल्लुक हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। और इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेज़न के जंगलों में लगी आग के बारे में, जिसका खामियाजा हमारी आने वाली नस्लों को उठाना पड़ सकता है। अमेज़न के जंगल ब्राज़ील समेत जनूबी अमेरिका के 8 मुल्कों में फैले हुए हैं। ये जंगल तकरीबन 670 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पर मौजूद हैं। इन जंगलों का तकरीबन 59.1% हिस्सा ब्राज़ील में फैला हुआ है। क्योंकि अमेज़न के जंगलों का ज़्यादातर हिस्सा ब्राज़ील में है, इसलिए इन्हें ब्राज़ील के जंगलों के नाम से भी जाना जाता है। अमेज़न के जंगलों को मानसूनी जंगलों के नाम से भी जाना जाता है। अकेले अमेज़न के जंगलों से पूरी दुनिया को तकरीबन 20% ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, इसलिए इन्हें दुनिया के लंग्स या फेफड़े भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आज ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ये जंगल पूरी दुनिया में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का तकरीबन 10% हिस्सा अकेले ही जज़्ब कर लेते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ तकरीबन 17 से 20% पीने के पानी के ज़राए भी मौजूद हैं। इसके अलावा अमेज़न के जंगल लाखों तरह के जानवरों और कीड़े मकोड़ों का घर भी हैं। कमाल की बात तो ये है कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले जानवरों की किस्म और उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अभी तक साइंस की खोज से दूर है, और इनकी ज़िंदगी अभी भी साइंस के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हर साल अमेज़न के जंगलों का एक बड़ा हिस्सा आग और इंसानी लालच की वजह से खत्म होता जा रहा है। अगर हमने जल्द ही इस बर्बादी को नहीं रोका तो इसकी कीमत हमारी आने वाली नस्लों के साथ साथ लाखों मासूम जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों को भी उठाना पड़ेगी। आज हम इसी बारे में अपने एक्सपर्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि अमेज़न पूरी दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है और यहाँ के जंगलों में लगी आग हमारे लिए क्यों एक संजीदा मौजू है। नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में माहौलियात और हम।
ये बिल्कुल सही बात है कि जब हम माहौलियात की बात करते हैं तो दर्जा हरारत के ताल्लुक़ से बात हो या फिर जो भी हम बात करते हैं कुदरती आफात की, उसमें खुशकसाली की बात हो, सैलाब की बात हो, ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिनसे न केवल हम अभी दो चार हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो कहना ना होगा कि बहुत सी ऐसी दुश्वारियाँ पेश आने वाली हैं अगर हम अभी भी नहीं जागे तो। माहौलियात और हम की जब हम बात कर रहे हैं तो आज इसमें हम बात करेंगे अमेज़ॉन के जंगलों में जो आग लगी और जिसकी वजह से हमने देखा कि किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं, उसके बारे में आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान, आइए सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हमारे साथ हैं सुधीर सचदेवा जी, जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह जी, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं करनाल हरियाणा से। सर, आपका भी इस्तकबाल करते हैं हम। और हमारे साथ हैं कर्नल प्रभजोत सिंह बिंद्रा जी, जो एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं, आपका भी सर खैर मकदम हमारे प्रोग्राम माहौलियात और हम में। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा कि अमेज़ॉन में जो जंगलों में जो आग लगी वो वाकई सबको कहीं ना कहीं परेशान कर गई, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। तो मैं सर आपसे शुरू करना चाहूँगी। बिंद्रा सर, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? मैम, आग से मुझे याद आता है सिगरेट। जी, जब मैं स्कूल से वापस आता था, माँ मेरे कपड़ों को सूंघ के देखती थी और समझ जाती थी कि बच्चा पिक्चर देख के आया है। पूरा हॉल पिक्चर में सिगरेट नहीं पीता था। कुछ लोग पीते थे, लेकिन धुएं की बदबू से नुकसान सबको होता था। आप सोचिए, अगर एक पिक्चर हॉल में नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ने सिगरेट बैन कर दी जी। अभी उसको आप कनेक्ट करिए अमेज़न बेसिन के साथ। बहुत बड़ा जंगल जलता हुआ, और उसमें उसको नाम दिया गया है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 20% ऑक्सीजन उसको वर्ल्ड को दे रहा है अमेज़न का जंगल में। अगर उस जंगल में आग लग जाए, सोचिए इंसान के फेफड़ों में अगर आग लगी हुई है तो उसका क्या हाल होगा, तो मर जाएगा ना। वही हो रहा है आज अमेज़न के जंगलों में। जो आग लगी हुई है ये पूरे विश्व को तंग करने के लिए काफ़ी है। ज़रूरत है हम लोगों को इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए। सुधीर जी, आपसे अगर जानना चाहें इसके बारे में, तो जिस तरह से भी कर्नल बिंद्रा बता रहे थे, वाकई ये बहुत ज़्यादा सेहत के ताल्लुक से बात की जाए, चाहे माहौल की सेहत की बात हो, चाहे आम इंसान की बात हो, तो कहीं ना कहीं इसके मनफी असरात तो हम कहेंगे कि आने वाले वक्त में सबको देखने को मिलेंगे ही। बिल्कुल देखने को मिलेंगे और देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो लोग इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जानते भी हैं वो बहुत कम जानते हैं। आज किसी ने देखा जी अमेज़ॉन के जंगलों में आग लगी, लेकिन क्या उसका क्वांटम, कि वो कितनी बड़ी है, उसका क्या असर पड़ने वाला है, ये अभी तक लोगों ने समझा नहीं है। मैं थोड़े से स्टैट्स के साथ आपके पास आना चाहूँगा कि जो अमेज़ॉन के जंगल हैं वो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर जब मैं कहूँगा तो लोगों को पहले तो समझ नहीं आएगा कि मैं कितने बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जितने भी नाज़रीन हज़रात हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इन सब के एरिया को इकट्ठा कर दूं। सोचिए कितना बड़ा एरिया है, करोड़ों की तादाद में लोग रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। सोचिए ये कितना बड़ा एरिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अभी भी 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर नहीं हुआ। इसमें 2 नेपाल और जोड़ेंगे तब जाके शायद वो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो। इतना बड़ा अमेज़ॉन जंगल का एरिया है, और जहां पर इतने सघन वन हैं, इतने गहरे वन, जहां पर सूरज की रोशनी जमीन को टच नहीं करती। अब जरा सोचिए कि आज ब्राजील की बात इतनी क्यों हो रही है। ब्राजील का नाम बार बार क्यों आता है कि जी ब्राजील के जंगलों में आग लगी है। उसका नाम इसलिए आता है क्योंकि इस 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से 60% हिस्सा सिर्फ ब्राजील में है। हमारे इंडिया का, हिंदुस्तान का टोटल एरिया 32 लाख से लेकर के 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मान लीजिए कि पूरे इंडिया के जितना पूरा का पूरा एरिया है, उतने तो वहां पर सघन वन है। अब आप सोचिए कि अगर उन जंगलों में आग लग जाए तो उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे वर्ल्ड पर क्या होगा। हम सब जानते हैं इस बात को कि जो पूरे के पूरे ये पेड़ हैं हमारे सामने, ये एक इतना दुर्लभ जो है ये चीज़ लेकर के आते हैं कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और स्टैट्स बताते हैं, रिसर्चेस बताती हैं, जैसा बिंद्रा जी ने भी कहा, कि लगभग 20% ऑक्सीजन यही सघन वन जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं हमारे लिए। और आज आप उन्हीं को काटने लग जाएंगे जानबूझकर, या फिर कुछ लोग कहते हैं भाई नेचुरल है, लेकिन इतने हजार आग 8 महीने में 75,000 बार ऐसे इंसिडेंट हो जाना, इसमें तो कोई इंसानी दिमाग का फितूर व खलल हो सकता है
इसमें कुदरतन मार नहीं है। बिल्कुल सही बात है आप कह रहे हैं, और हमें लगता है इस तरह की अब जो ये बात बहुत लोगों के जहन में आ भी रही होगी। मैं विजेंद्र सिंह जी आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आप डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट या जंगल जब हम कहते हैं तो आप बहुत नज़दीक से उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि कई सालों से आप काम कर रहे हैं। तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में जंगल क्या अहमियत रखते हैं? देखिए, जंगल की सबसे बड़ी अहमियत है, हम अमेजन से लें या किसी चीज़ से लें, जंगल जो प्रकृति है ये हमारा श्रृंगार है जी। इंसान जब से पैदा हुआ है, बचपन से लेके आपकी जवानी और सारा जो हमारा हिस्सा है वो सारा जंगलों में जाता है। हम जहाँ जाना चाहते हैं, हम सबसे पहले घूमने जाना चाहेंगे तो किसी भी देश में, किसी भी इलाके में जाना चाहेंगे तो हम किसको सेलेक्ट करते हैं? हम सेलेक्ट करते हैं घने जंगल का इलाका, हरा भरा इलाका, पहाड़ का इलाका। प्रकृति जहाँ पर रचती है, बसती है, वही हमारे मन को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। या समुद्र पे जाएंगे तो समुद्र भी एक प्रकृति का ही अवस्था है। इसी प्रकार जिस विषय पर आज हम यहाँ पर सभी डिस्कस कर रहे हैं, अमेजन के जंगल, उसकी मैं खासियत बताता हूँ, वो क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। वो 20% ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, इसके साथ क्या है कि सबसे ज़्यादा बरसात वहाँ होती है जी। तो प्रकृति का नियम है, जहाँ पर बरसात है, धूप है, सूरज की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए और ज़मीन आपकी उपजाऊ है तो जंगल अपने आप उगाएगा। तो इतने बढ़िया जंगल वहाँ पर उगे हैं कि बरसात सबसे ज़्यादा होती है। रेन फॉरेस्ट मतलब सीधी बात है कि हम आम भाषा में कहें तो सबसे ज़्यादा बरसात होती है उन इलाकों में। तो प्रकृति ने नायाब चीज़ें वहाँ बख्शी हैं, इतने अच्छे वन दिए हैं, लाखों प्रजाति की वहाँ पर वनस्पति है, लाखों प्रजाति के वहाँ पर जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर एक नायाब नमूना है वहाँ पर, जो प्रकृति का 20% ऑक्सीजन देते हैं। और हम जो आम आदमी कहते हैं कि वो लंग्स हैं इस धरती का, और यदि वो जल रहे हैं तो हमारे लिए वास्तव में सोचने का विषय है। प्रकृति हमसे वो चीज़ें छीन रही है, हम लोग आग लगा के उसको नष्ट कर रहे हैं, और जो जीवन जो हमारा था, जो प्रकृति के साथ, वृक्षों के साथ, जंगली जानवरों के साथ जो हमें बिताना था, उससे हम महरूम रह रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कि यदि ये जंगल जलेंगे तो पूरा जीवन जल जाएगा जी। कर्नल बिंद्रा, अब ये बात जो यहाँ पर अभी विजेंद्र सिंह जी ने कही, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि इकोलॉजी का उन्होंने जिक्र किया कि एक इकोसिस्टम है जिसमें स्पीशीज़ सब साथ में को एग्जिस्ट करते हैं, को सर्वाइव करते हैं। इस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तो उनके लिए कितना बड़ा ख़तरा होता है? मैडम, ये जितने भी पौधे, तरह तरह के पौधे अगर हम देखें अमेजन बेसिन में, बिकॉज वहाँ पर टेम्परेचर, बारिश, जो माहौल मिलता है वो एक अच्छा माहौल है जो जीव जंतुओं को आगे बढ़ने का, जीवन में आने का मौका देता है। और उस माहौल में कई तो लाखों स्पीशीज़ पौधों की, जीव जंतुओं की ऐसी हैं जो विश्व में और कहीं होती ही नहीं है। उन जीव जंतुओं को अगर हम देखें, अभी कुछ वीडियोस में देख रहा था मैम कि वो जलते हुए पेड़ में एक अजीब से ढंग का तोता था, वो जला हुआ निकला। एक खरगोश देखा मैंने जहाँ पर जला, उसी शेप में बैठा बैठा जल गया। ये मार्मिक वीडियो जो चल रहे हैं, जो शायद बच्चे देख भी ना पाएँ, मैं सोचता हूँ ये जो जातियाँ प्रजातियाँ पौधों की हो, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, लाखों किस्म के पौधे हैं और जीव जंतु हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े हैं जो शायद हमने कभी देखे भी नहीं होंगे आज तक, और ये ख़त्म हो जाएंगे अगर ये आग इस प्रकार से जलती रही। मैम, ये आग नॉर्मल आग नहीं है, ये प्रकृति की आग, ये बिजली की गिरी हुई आग नहीं है, ये आग हमारे लालच की आग है। मैं तो ये सोचता हूँ ये आज के विश्व की सुपर पावर्स की लगाई हुई आग है। सुधीर जी, ये जो बात अब आई है, इसको थोड़ा सा अगर आगे लेकर चले हम लोग, तो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे हम बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब बात नेचर की आती है, कायनात की आती है, उस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो क्या वाकई आज भी हम उतने ज़्यादा, आपको लगता है कि कहीं पीछे हैं या चीज़ें हमारे से कंट्रोल से बाहर हैं? देखिए, नेचर से जब आप छेड़छाड़ करोगे तो आपकी ज़िंदगी मुहाल होगी। टेक्नोलॉजी से भले हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन आज आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, उसका असर सबको मालूम है। उस गर्मी से बढ़ते हमारे जो नॉर्थ पोल के ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। एक दिन जाएगा जब सब जगह पानी पानी होगा। और मैं आपको फिर बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुश्मन से लड़ने के लिए हमें अमेज़न रूपी कवच चाहिए। अमेज़न में ऐसे ऐसे पेड़ हैं कि एक पेड़ में इतने तरह के वहां पर एंट्स पाए जाते हैं जितने किसी एक कंट्री में नहीं होंगे। जरा सोचिए वहां कितनी स्पीशीज हैं। हर तीसरे दिन एक नई स्पीशीज की वहां खोज हो जाती है। और आप सोचिए जब वो जंगल जलेंगे तो वहां पर कितने जीव जंतु, कितनी स्पीशीज जो है जलकर राख हो रही हैं।
तो न सिर्फ उसका इम्पैक्ट आप टेक्नोलॉजिकली अगर सोच रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको इन्हें संजो कर रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो टेक्नोलॉजी है वो धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हम कैसे करें? आज हम ड्रिप फार्मिंग की बात करते हैं। अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से करें कि हम नेचर को भी सुधारें, नेचर को और अच्छे तरीके से संजो कर रखें और आगे भी बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, न सिर्फ एक देश के लेवल पर बल्कि पूरे के पूरे विश्व के लेवल पर। ज़रा सोचिए, अभी थोड़े समय पहले हर बार एक न्यूज़ आती है जी, दिल्ली के आसपास सटे हुए यूपी, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई गई, राइट? और उस धुएं के कारण पूरी दिल्ली चौक हो जाती है, आसमान काला हो जाता है। ज़रा सोचिए, वो जो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में वो जंगल फैला हुआ है वो जला, तो विश्व का क्या होगा? लेकिन विजेंद्र सिंह जी, ताज्जुब इस बात का है कि हम जब इस बात को मान रहे हैं कि अमेज़न की जब बात होती है कि उसमें 20% ऑक्सीजन हमें वहाँ से मिल जाता है, अब जो हो रहा है ये तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। तो अब इसको टैकल करना कितना मुश्किल है? देखिए, जो जंगल की आग है उसको हम आपको समझाना चाहें तो बेसिक तरीके से तो 3 तरीके की जंगल की आग हम मानते हैं। एक उसको हम टेक्निकल भाषा में ग्राउंड फायर बोलते हैं जी, एक सरफेस फायर बोलते हैं और एक क्राउन फायर बोलते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंस देता हूं कि जंगलों में आग एक कोई नया विषय नहीं है, हर साल लगती रहती हैं, लेकिन उसमें कुछ प्राकृतिक कारण रहते हैं। 10% हमारे प्राकृतिक कारण जो हैं उसमें हम माने जंगल में कहीं पर आपका बांस की जो है पेड़ है तो आपस में टकरा के बांस में जो टकराने से, जब ड्राई सीजन खास तौर पे जब आपका सूखा रहता है उन दिनों में बांस के आपस में टकराने से भी आग लग जाती है। आसमानी बिजली जो है वो जब गिरती है तो वहाँ से भी, उससे भी आग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये कारण जो है, जो माना गया है वर्ल्ड में या रिसर्च से हम मानते हैं 10% कारण है, 10% के ऐसी आग है जो लगती हैं इस प्रकार से। इसके अतिरिक्त 90% आग जाने अनजाने में, दोनों वर्ड में कह रहा हूँ, जाने अनजाने में आपका जो मनुष्य वहाँ रह रहा है, जो आदमी रह रहा है, उसके कारण होती हैं। और जो अमेज़न के जंगल है उसमें भी हम आज इस विषय पर को जो डिस्कस कर रहे हैं इसका कारण मेजोरिटी में मान रहे हैं कि आदमी के कारण लगी है। जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि इस बार जो पिछली बार आग लगी थी उससे 85% अधिक है। यहाँ विषय आ रहा है कि 85% उनका बढ़ना ये सोचने का कारण है। आपका जंगल जो है, आपका जो पेड़ खड़ा है, वो करता क्या है? वो सूरज की रोशनी लेके आपकी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना भोजन तैयार करता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है। तो उस भोजन को तैयार करने में वो कार्बन जो है उसने अपने अंदर समेट ली, आत्मसात कर ली, वो लकड़ी के तौर पे उसके अंदर जमा है। अब जब जंगल जल गया तो हो क्या रहा, जो ऑक्सीजन उसको कार्बन देनी थी कार्बन लेके, उसके बजाय वो जल के वही कार्बन जंगल में छोड़ रहा है। तो जो सोखनी थी वो तो गई गई, जो उसके अंदर सोखी हुई चीज़ थी वो भी बाहर निकल गई, उसी का धुआं फैला हुआ है। आप समझ के देखिए कि ये तो एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो ग्राउंड के नीचे कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिनको हम देख भी नहीं पाते कई बार नंगी आंखों से, वो चीज़ें भी वो प्रकृति के लिए उतनी ही जरूरी हैं जितने हमारे बड़े पेड़ हैं या बड़ी जो हमारी जो जंगली जानवर हैं। इसके अतिरिक्त वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में वहाँ जल रहे हैं। उससे पूरा जो है सिस्टम चेंज होता जा रहा है। इसका फर्क ये पड़ेगा कि 20% को छोटा एरिया नहीं है। 20% ऑक्सीजन देने वाले जंगल जो है वो छोटे नहीं है। उससे होगा क्या, कार्बन बढ़ने से होता क्या है, वातावरण का आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। हम मानते हैं कि 1900 के बाद में जब से हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई है, धरती का टेम्परेचर करीब करीब 1 डिग्री बढ़ गया है, रिसर्च में आया है। तो इससे और ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आपका देखिए, समझिए कि ग्लेशियर पिघलेंगे, वो पानी जाएगा, हो सकता है कोई द्वीप तो उसमें जली बिल्कुल ही वो आपके समाई जाए। प्रकृति का विनाश हो रहा है। कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी कि जो जल के शायद हो सकता है समाप्ति हो जाएं, वो हमें आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को देखें ही नहीं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं और ये बड़ा जो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आप दर्जा हरारत की बात कर रहे थे और ग्लोबल वार्मिंग उसका पहलू जो हम देख रहे हैं सामने आ रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने की बात भी आ रही है और फिर सैलाब आते हैं और सुनामी हमने देखा कुछ साल पहले जिस तरह से आया, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी तबाही लेकर आएगा।
आने वाले अपने फिर हमने देखा कि बहुत तरह के तूफान पूरी दुनिया में आने लगे, जिसको हमने तरह तरह के नाम दिए, लेकिन मसला बिल्कुल लेकिन मसला वहीं का वहीं है। तो कर्नल बिंद्रा ये बताइएगा, अभी जो बात आई कि उसमें जंगलों की कटाई एक समस्या हमेशा से रही, लेकिन अब आग लगने की जब बात आ रही है उसके तो कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, उसकी भरपाई आपको लगता है कभी हो पाएगी आने वाले वक्त में? और यहाँ मैं एक सवाल और जोड़ती चलूँ कि हम G7 समिट की बात करें, बहुत से कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अभी भी ग्रेटर नोएडा में कॉन्क्लेव चल रहा है जिसमें कि जो ज़मीन बंजर हो रही है उसकी रोकथाम कैसे हो उसके बारे में डिस्कशंस वहाँ चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की मीटिंग से, डिस्कशन से, कॉन्क्लेव हों, समिट्स हों, हम हर ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इतने प्लेटफॉर्म्स पे इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो सवाल है वो अपनी जगह वैसे का वैसे ही बना हुआ है। बल्कि इस तरह जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हमें लगता है कि आने वाले वक्त के लिए हम क्या तैयार कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है मैम, इस दो सवालों को आपको देख के, जब तक हमारे दिल के अंदर डर नहीं आएगा हम नहीं जागेंगे। जब इंसान को मालूम चलता है कि ये मेरी ज़िंदगी को छोटा करेगा, ये जो चीज़ हो रही है इससे मेरी ज़िंदगी छोटी होगी, बच्चे मरेंगे, मैं सिर्फ उस पहलू को लेकर चलना चाहता हूँ। मैम आज आगे इस प्रोग्राम को भी जो लोग देख रहे होंगे, जब वो उतना उनको जोश नहीं आएगा जब तक उनको ये नहीं मालूम होगा कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। बंदा बोलेगा हम तो पीलीभीत में बैठे हुए, यूपी में बैठे हुए हैं, हमें तो फ़र्क पड़ना नहीं है, ब्राज़ील तो बहुत दूर है। नहीं, ये जो सोच है हमारी है, अगर मैं उसको फिर आपको उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने अगर छोटी सी चीज़ सिगरेट बैन करी, देखिए आजकल किसी भी हॉल में कहीं भी कोई सिगरेट नहीं पीता है, क्योंकि हमको मालूम है कि इस हॉल में अगर एक आदमी सिगरेट पिएगा उसका नुकसान हर एक आदमी को होगा। तो वही चीज़ मैं दोबारा लाना चाहता हूँ, उस डर, ये जो जलते हुए जंगल हैं इनका डर हमारे दिल में आना पड़ेगा, पूरे विश्व को जागना पड़ेगा। जो G7 कंट्रीज़ हैं मैम, चाहे वो वेस्ट जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, साथ में हमारे UK, USA और अभी जुड़ा जो लास्ट में कनाडा, पर पॉइंट है कि सब कंट्रीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नुकसान सिर्फ उनके शहर को नहीं हो रहा। सुधीर जी, हम जब जंगलों की बात करते हैं तो पता नहीं कितने सालों सदियों से सिलसिला चला आ रहा, तब इतने घने जंगल हम देखते हैं पूरी दुनिया में। जब काटने की बात आती है या जलने के इस तरह के हादसात या वाक़यात सामने आते हैं, इंसान को यह हक़ किसने दिया है कि वो अपनी तरह से इस्तेमाल करे? ज़मीन बढ़ाने के लिए आप ज़मीन का तवाज़ुन ही बिगाड़ देंगे, तो कोई जिम्मेदारी कहीं आयद होती है किसी पर? देखिए, जिम्मेदारी हम सबकी है जी, और इस सबसे पहले जो है एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि स्कूलों में भी इस चीज़ के बारे में बिगिनिंग से ही बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है। तो शुरुआत देखिए हो चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए, उनका अपना एक मोटिव है, उस मोटिव के लिए वो पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग हमारी अभी ऑलरेडी उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है, तो उनको सुधारने के लिए स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को उसके लिए सख्त होना पड़ेगा। गवर्नमेंट, मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट फ्रॉम द वेरी वेरी रूट। आप बात करिए MCD, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल बॉडीज के ऊपर आप चलिए, आपको स्टेट्स, पूरे उसके बाद देश, उसके बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड। बिल्कुल। आज G7 समिट की बात होती है, आज UN की बात हो रही है, एवरीबॉडी इज कंसर्न्ड अबाउट दैट। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आज रूल बनाइए और रूल के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करिए। बच्चों से लेकर के आज हमें बड़ों तक इस बात को सिखाना पड़ेगा और इस चैनल के माध्यम से हम सबको बताना है। कोई आज की डेट में इलिटरेट है या लिटरेट है, लेकिन अपने आसपास को तो उसे सुधार कर रखने की बहुत आवश्यकता है। विजेंद्र सिंह जी, अब ये बेदारी की बात आ रही है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अभी एजुकेशन के थ्रू भी कहा गया, लेकिन अवेयरनेस या बेदारी जब हम कह रहे हैं तो उसका असर जब देखने में आएगा तो उसमें तो बहुत वक्त निकल जाएगा। तब तक ये जो नुकसान होता चला जा रहा है, इसके साथ जीना कितना मुश्किल है। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बेदारी आप लाएं, कोशिशें शुरू करें, पेड़ लगाएं, लेकिन उसमें 10, 20, 30 साल का जो वक्त है वो जाएगा। तब तक पूरी एक पीढ़ी, पूरी एक जनरेशन गुजर जाएगी। और जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात हो रही है कि उसको बेहतर करने के लिए ज़मीन के लिए माइनिंग की बात आई, लेकिन जो नुकसान हो रहा है क्या वाकई हम समझ पा रहे हैं, उसका अंदाज़ा लगा पा रहे हैं? देखिए, इसमें इसके दो पहलू हैं। जहाँ तक पूरे संसार में पहले से तो सारा ही जंगल था, हमने जंगलों को काट काट के खेती के लायक जगह बनाई है,
लेकिन एक जगह आ गई कि जहाँ पर हमें सोचने के लिए, रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अब इससे आगे जंगल काटेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जंगल के साथ हमारा अस्तित्व है, वजूद जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। हमारा वजूद जुड़ा हुआ है, हर कदम पे जुड़ा हुआ है। हमने खेती की, मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि वजूद कैसे जुड़ा है। आप खेती में आप फसल उगाते हैं, फसल उगाया आपने और उसके बाद में आपके साइड में जंगल है, तो उसका फ़र्क क्या पड़ता है? तेज़ हवाएं आती हैं तो बाकी दिनों में आपकी फसल गिर जाएगी, आपके साथ में जंगल है तो तेज़ हवाओं का असर नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, उन्होंने, जंगल ने आपके साथ प्रोटेक्ट किया उस चीज़ को। जंगलों से निकल के झरने आ रहे हैं, पानी आ रहा है, उसी तो आप खेती कर रहे हैं। और कहाँ से आ रहा है? वो सब चीज़ें जंगलों से निकल के आपके पास में पहुँच रही हैं, वहाँ से खेती कर रहे हैं। अभी जितनी आप बात कर रहे थे कि कनक्लेव हो रही हैं, जितनी वर्ल्ड फोरम पे चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आप एक मिनट में एक छोटा सा प्रश्न आप सबके सामने रखता हूँ कि आप सोच के देखिए कि इतनी डिस्कशंस के बाद में भी ऐसा हो रहा है। यदि ये नहीं होती तो क्या होता? बिल्कुल। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि हम इतना जागृत हो चुके हैं, फिर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। यदि हम सोते रहते तो और भी बड़ा नुकसान आज हम देख रहे होते। तो इनका तो बहुत ज़रूरी है कि विश्व में चीज़ें फिक्स की जा रही हैं कि हर देश को अपनी ग्रीनरी बढ़ानी है, हर देश को अपने प्राकृतिक संसाधन जो है उनको देखते हुए यूज करना है। इंसानी उसको जिंदा रहने के लिए पैसा भी चाहिए, उसको प्रकृति भी चाहिए, तो उसके एक बीच में हमें एक फिक्स करना पड़ेगा कि इतना एरिया ही आपको मिलेगा, उसी में आप अपने आप को डेवलप कीजिए, उसी में आप इतने में पेड़ रहेंगे। यदि पेड़ नष्ट कर दिए तो वो इकोनॉमिक कहीं नहीं जाएगी, आप ही नष्ट हो जाओगे, प्रकृति ही नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। वो जलता हुआ शोला जो आप देख रहे हैं जंगल में, वो जलता हुआ शोला उस पेड़ का नहीं है, वो आप जल रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट जल रहा है, आपका समाज जल रहा है, जिंदा रहने के लिए आपकी आशाएं जल रही हैं, आपका भविष्य में आप क्या देंगे बच्चों को, ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। हम पैदा हुए गांव के साथ में जंगल लेके पैदा हुए, लेकिन आज नहीं है। बिल्कुल सही तो बात आने वाले पीढ़ी को कहीं तो कुछ जंगल दिखाएंगे, तो उस पीढ़ी के लिए हमें अलार्मिंग सिचुएशन में सचेत होने की जरूरत है। कर्नल रविंद्र, हमारी पीढ़ी के सामने ये सवालिया निशान है, जो बात अभी विजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि हम जब सारे जंगल, पेड़ और जितना भी हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज हमारे, उनको इस तरह से ख़त्म करते जाएंगे, तो जो बढ़ती हुई जनरेशन है, जो बच्चे हैं आज के, क्या वाकई वो कभी इनकी अहमियत समझ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कभी। हम मजाकिया तौर पे कह दिया करते, मजाहिया उसमें कि भाई कंक्रीट के जंगल हम कह देते हैं। ये बात बिल्कुल देखा जाए तो सही और सच है कि हमने वाकई जो जंगल थे उनको काट काट के कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। लेकिन फिर वही बात कि उसके मनफी असरात की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि जंगल कभी थे, कितने ज़्यादा थे, कितनी ज़मीन उनसे घिरी हुई थी, क्या उनके फ़ायदे थे, उससे ज़मीन कितनी खूबसूरत थी, जिनको ये बचेगा ही नहीं, तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, तो क्या वो पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, और क्या वो कोशिशें करेंगे? कटते हुए जंगल में एक सिर्फ मेरे जहन में चीज़ आती है। मैं अपने एक परिवार के बच्चे से पूछ रहा था, 21 साल का बच्चा, बेटा आपने कभी दिल्ली में तारे देखे? तो बच्चे ने 21 साल की उम्र में तारे देखे ही नहीं थे आज तक। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि हम लोग को वो चीज़ें नज़र ही नहीं आती। आप जंगल की बात कर रहे हैं, मैं तो आसमानी तारों की बात कर रहा हूँ। जब हमको वो नज़र नहीं आ रहे इस पॉल्यूशन की वजह से, सोचिए तो फिर जंगल जो गायब होते जा रहे हैं, हमें कहाँ नज़र आएंगे? आपने अभी तारों का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि एक तो ये वजह है ही, जब माहौलियात पे जो असर हम देख रहे हैं, किस तरह से आलूदगी बढ़ती जा रही है। और जब बात आई बीच में कि दिल्ली से सटे जितने भी हमारे दूसरे जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे भी हमने देखा कि उन राज्यों में जब कोई दिक्कत होती है, जब पराली की बात चली, तो वो असर यहाँ भी दिखता है कि एक चादर सी बिछ जाती है, तो आसमान तो क्या ही हमें साफ दिखे उसमें, और फिर आने वाले वक्त के लिहाज से चिंता जागती है मन में कि क्या होगा। वो अपनी जगह, लेकिन तारे ना देख पाने की एक वजह सर ये भी है कि हम लोग अब नेचर से वाकई दूर होते जा रहे हैं, कि हम महसूस करना ही नहीं चाहते कुछ चीज़ों को। वरना पहले हमारी रात कभी इस तरह की कहानियाँ और बातें सुने बिना पूरी नहीं हुआ करती थी, जिसमें चांद तारे ना हों, परियाँ ना हों। तो दौर बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लेकिन बदलाव, तब्दीली जो है, ख़ासतौर से अगर मौसमियात की तब्दीली की बात करें, तो वो बेहतरी के लिए हो, फलाह व बहबूद के लिए हो, और एक ऐसा कहीं ना कहीं पैगाम लिए हो जिससे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमें शुक्रिया कहें कि वाकई एक सुंदर दुनिया, एक खूबसूरत जो कायनात है, उनके लिए हमने छोड़ी है।
इसी के साथ आज आपसे यहाँ पर लेंगे इजाज़त। हमारे सभी ख़ास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और ये जो अमेज़ॉन के जो जंगलों में आग लगी है उस मसले पर रोशनी डाली, और ये सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा अपने आने वाले प्रोग्राम में। फ़िलहाल के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।